देखिए, तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो क्लास 10th के जो मैथ है उसका 10 एक्सरसाइज का जो 10.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम 4 नंबर और 5 नंबर वीडियो के हल देखेंगे, जो हमारा सिद्ध करने वाला, जिसको हम इस तरह से यहाँ पे सिद्ध करके दिखाएंगे। और इस तरह के बोर्डों पर ये 5 नंबर क्वेश्चन जिसमें सिद्ध, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका लिए अगर इतना ही सिद्ध करने वाले कुछ भाषाओं को लिखना होता है और भाषा हम लिख देते हैं, तो जिसके बदले हमको 2 या 3 नंबर मिल जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और उसके अनुसार से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, पहले ये बोल दिया है, ध्यान से पढ़िए कि सिद्ध कीजिए। कि पहले सिद्ध करने के लिए कहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर है। यानी कि कोई एक वृत्त बोला है, और वृत्त को तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए, ये एक वृत्त बन गया। अब बोला है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची, यानी कि व्यास जो सबसे अंतिम वाला इलाका होता है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा कहा है। तो देखिए, तो एक स्पर्श रेखा ये खींची, तो बोला किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, तो एक सिरा इस पर और एक सिरा इस पर भी, ये दोनों पर, यानी कि ये हमारा एक रेखा खींचा गया। और इसमें जो कहा गया है उसके अगले लाइन के बाद हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम इसको नंबरीकरण देते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी सिरा हो गया, इधर इसको सी और इसको डी बना देते हैं। अब हो गया सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर। अब इसी रेखा इसी चित्र के अनुसार से हमको हल करना था। इसमें आप पूरा लाइन देख लीजिए, जिसमें इस तरह से हमको रेखा बना लेना है। और इस पर दिखाई दे रहा है कि देखिए ए बी और सी डी हम रेखा बनाए, और उसमें एक हमको और व्यास पे खींचना है। देखिए ये व्यास होता है और इस पर रेखा खींची गई है, और ये हमारा केंद्र है। तो व्यास का जो हमारा लाइन खींचा गया पी क्यू है, तो इस पर रख दिए हैं। अब इसी भाषा को जब हम चित्र बना लिए, इसी को सिद्ध करना है, यानी कि भाषाओं में लिखना है। तो क्या लिखना है, पहले तो बोला था कि एक वृत्त के व्यासों के सिरों पर खींचा गया। तो वृत्त होता है तो इसका व्यास जो ये हुआ है और इस पे जो खींचा गया स्पर्श रेखा, इसी को सिद्ध करना है अच्छा से। तो अब आपको इस तरह का चित्र बनाना है। इसमें जो दिखाई दे रहा है इसी को आप अपने भाषाओं में जितने अच्छा से लिख सकते हैं। और कुछ न समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो अब क्या करना है कि जिस तरह का आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सेम उसी तरह उतार लेना है चित्र। इस तरह हमारा चित्र भी बनाना है तब आएगा। तो हम चित्र बना दिए, ये वृत्त का चित्र है जो इस तरह का गोला हो गया। बोला इसके व्यास पे, तब व्यास बना दिए पी क्यू, और इन्हीं व्यासों पर स्पर्श रेखा से गुजर रही दो रेखाएं है। तो ये गुजार दिए, एक ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है। अब इसके बाद इसी के अनुसार से हमको सब कुछ लिख देना है, और जो लिखेंगे वही हमारा वहां पर ही सिद्ध हो जाता है। तो पहले लिखे 4 नंबर क्वेश्चन के, माना कि ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखा, देखिए ए और बी और सी और डी दो स्पर्श रेखा है। यहाँ पर लिख दिए हैं कि माना कि ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखा है तथा पी क्यू वृत्त पर व्यास है। तो ये जो वृत्त है उस पर जो व्यास है वो क्या है, तो पी क्यू है। तो सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी और सी डी दोनों रेखा बराबर होता है। बस इसी को सिद्ध करना है। तो ये हल में वहाँ पर इस तरह से इतना अच्छा से लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया है, शो कर लेते हैं। तो आप प्रमाण देना है, सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा खींचा गया है, त्रिज्या लंब होती है। जब भी खींचा जाएगा तो ये हमेशा लंब होगा, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यही लंब हो रहा है दोनों जगह पे, और यही आगे भाषा में भी हमको लिखना है कि ये दोनों 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर चुकी के चिन्ह देकर के लिख रहे हैं एंगल ओ पी ए। देखिए ये केंद्र है यहाँ ओ पी और ए, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री हो रहा है सो, और यहाँ भी बनेगा ओ पी बी, ये भी 90 डिग्री है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि ओ पी ओ। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है एंगल ओ पी ए बराबर कौन है, एंगल ओ पी और बी। यहाँ क्यों लिखा गया है, यहाँ पर ही बी होगा। तो ओ पी ए बराबर ओ पी बी बराबर कितना है, सब तो 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि अगर दोनों 90 डिग्री है तो ये हो गया। तथा एक और अब नीचे दूसरा रेखा के बारे में हमको बात करना है। तो इसको अब हम लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे एंगल ओ क्यू डी। देखिए ये एंगल ओ क्यू और डी, यहाँ कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और सेम उसी तरह इधर भी हो ओ क्यू और सी,
तो देखिए ओ एंगल ओ क्यू सी कितना है, सब बराबर कितना है 90 डिग्री, यानी कि सब तीनों बराबर है ये और ये। तो इसी को हम इस तरह से यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये लिखा गया और यही सिद्ध होते जा रहा है। तब लिख देंगे कि एंगल ओ पी ए यानी ओ पी ए और एंगल ओ क्यू डी एक समांतर है, यानी कि दोनों एक दूसरे में 90-90 डिग्री की है। तो ये सिद्ध होता है एकांतर है। तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए हैं कि ए बी और पैरेलल है सी डी के, तो ये प्रूव हुआ। इस तरह से आप इसको लिख करके और अपना पूरा क्वेश्चन को हल वहां पर लिख देंगे। तो आपको इसमें बस वहां चित्र बनाना है इस तरह का, देख रहे हैं कि यही चित्र जब बनेगा तो आपको ये चित्र को अच्छा से बना लेना है। और जब चित्र बन जाए तो उसके अनुसार से आपको देख देख कर पहले लिखना है कि क्या कहा है। तो हमको सिद्ध करना है बी और इनसे पी क्यू, और प्रमाण देना है तो हमको बताना है कि पी क्यू बराबर होता है 90 डिग्री इसके सु, और फिर अगला लाइन में लिखना है ए पी ओ बराबर होता है इसके बराबर से। तो ये एकांतर और ए बी सी सब प्रूव हुआ। तो यही प्रूव करना है और इसी के लिए कई बार पूछा हुआ है। आप इसको अगर अपने क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो पता चलेगा कि कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा ये दोनों। तो इस तरह से ये 5 नंबर वाला है, सेम उसी तरह सिद्ध करना है हमको। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है पढ़ लेते। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। यही दो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला था जिसको इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं, तब आगे फिर उस तरह का वीडियो। जो स्पर्श रेखा खींचा गया, यानी कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबवृत्त के केंद्र पर होकर गुजरती है। तो इसको पहले हम यहाँ पर बना देते हैं, तब आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह के। तो ये वृत्त बन गया। अब ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंबवृत्त के, यानी कि इसके स्पर्श से वो रेखा भी गुजर के जाएगा जो इससे सटता हुआ जाए। तो इस तरह से एक रेखा गुजरा और इस पर लंबवृत्त केंद्र से होकर गुजरने वाला है, यानी कि यहाँ पर अगर इसको एक केंद्र बनाए तो यहाँ केंद्र, तो ये केंद्र हो गया। और अब ये केंद्र से होकर के गुजरेगा, यानी कि जो वृत्त त्रिज्या वाला लाइन जाएगा वो इस पर आकर के लंबवत, यानी कि सीधा का 90 डिग्री का ये होगा। तब बोला सिद्ध कीजिए कि जो गुजरेगा से बराबर होगा कि नहीं। तो हम तो ये कर दिए। अब हमको एक मान लेते हैं कि एक सीधा रेखा नहीं गुजरा होगा। तो एक यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण नहीं गुजर के इस तरह के डॉट डॉट के। अब इसी को हमको सिद्ध करना है कि ये हमारा जो गया है सो है कि नहीं है। इसी को अब भाषा में लिख दें, यहाँ हम लिख देते हैं ये ए बी लिख दीजिए रेखा, और इसको पी और आर लिख दीजिए इस तरह से। इस तरह आप इसी को सिद्ध के रूप में भाषा में लिख देना है। तो चलिए उस बोर्ड पे देखिए। तो ये वृत्त का चित्र हो गया और इसमें ए बी रेखा गुजर रहा है, और ए बी में और पी यहाँ मान लिया है, यहाँ ओ वाला में ये डॉट डॉट गुजर के बना दिया है। और उसके बाद ये कह रहा है जो भाषा में जो है वो हम लिख लेते हैं। तो उसके बाद क्या है कहा लिख देते हैं, माना कि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा तथा पी स्पर्श बिंदु तथा पी ओ बिंदु है। तो ये सब लिख दिए। अब रचना जो हम बनाए है कि ओपी एक त्रिज्या खींचा गया, जहाँ पर एक त्रिज्या खींचा गया है वो है। और उसके बाद कहा गया कि प्रमाण देना है। तो हम पूरा प्रमाण दे रहे हैं कि प्रमाण दिया है ओ यानी कि केंद्र से ये पी और एक जगह ए और बी डैश एक समीकरण मान लिए हैं। और हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये लंब है सो बताया जा रहा है। और अगला फिर देख देंगे, ये एक जो माना है कल्पना किया गया है रचना है ओ बिंदु से, यानी कि जो ये है नहीं थे 90 P1 और ये भी समीकरण 2 गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो ओ पी ओ और पी समीकरण 1 है, और ओ और पी जो ओ वाला पी वाला है सो चल रहा है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। एक तो यहाँ से ये गुजर कर गया से ओ पी है, और अगला ओ 1 पी है, सो ये है। तो ये दोनों समानुपाती है, और ओ 1 एक ही बिंदु पर है, क्योंकि दोनों यहीं पर एक ही बिंदु पर है। तो स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो जो है तो ये प्रूव हो गया। यही बातों को आपको इस तरह को इसके जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनको समझने की भी जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने के समझाए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे कोशिश कीजिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो एक चित्र बना देने का। और चित्र में क्या कीजिए, इस पहले तो वृत्त बोला है तो वृत्त का चित्र बना लीजिए, और वृत्त पर जिस तरह के रेखा खींचने के लिए कहा गया है उस तरह से खींच दीजिए। और इस तरह के स्पर्श रेखा गुजरने के लिए कहा है, यहाँ पर केंद्र से आकर के गुजरेगा। तो ये सब, और इसमें जो एक काल्पनिक रेखा भी बनाना है तो बना लिए। और नहीं तो मैथ को थोड़ा सा रट सकते हैं इस तरह से कि डायरेक्ट यहाँ पर ही इसको ऐसे ऐसे करना है। तो ये सब चित्र बनाना देख लीजिए, और ये जो लाइनें लिखा गया समझ करके
वहाँ पर ये ऐसे-ऐसे आप लिख कर आ जाइएगा। सिद्ध करने वाला में मैथ अगर एक्स वाई रहता तब समझ करके बना लेते, इसमें कुछ भाषाओं का यूज़ करना होता है, जो हम जितना अच्छा से लिखेंगे वो उतना अच्छा हमको नंबर देगा। तो आपको जो बोर्ड पर हम अच्छा से बना करके दिखाए हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और इसी को वहाँ पे जाकर के सेम टू सेम अच्छा से बना दीजिए और आपको इस तरह से लिख देना है, प्रूफ लिख देना है, आपको फुल नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं मैथ में। तो ये 2 नंबर वाला हो सकता है। तो इस तरह से कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। मैथ में ये नोट कर लीजिए, कुछ समझ में ना आए तो फिर भी ये 2 गो है, तो इन दोनों को नोट करके आइए, इसी तरह वहाँ सेम लिख कर के आ जाइए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा और अच्छा है। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम आपको मैथ के वीडियो डालते रहेंगे।